मनी एंड बैंकिंग जो क्लास 12th का एक टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मनी एंड बैंकिंग के अंदर एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले बार्टर सिस्टम। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, मॉनेटरी सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम, जिसको हम सीसी इकोनॉमी बोलते थे, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। एक चीज लो दूसरी चीज ले लो। लेकिन बार्टर सिस्टम में ना बड़ी सारी इनकन्वीनियंस थी, बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्टी होती थी इस एक्सचेंज में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लोगों की ना म्यूचुअल बॉन्ड्स नहीं मिल पाती थी। अब जैसे एक फार्मर है, एक शूमेकर है, शूमेकर अपने शूज देकर फार्मर से वीट लेना चाहता है, लेकिन अब वो फार्मर को शूज ही नहीं चाहिए, तो ढूंढना पड़ता था लोगों की। जब तक म्यूचुअल बॉन्ड्स नहीं मिलती थी तब तक चीजों की ट्रांजेक्शंस नहीं होती थी। लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, चीजों की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे। अब मैंने किसी को 1 किलो सेब देने हैं, उसके बदले में कितने टमाटर लूं? भैया ये तो मतलब वैल्यू को मेजर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। यूनिट ऑफ अकाउंट पे करने में बड़ी ज्यादा मुश्किल थी। जैसे मनी में तो कॉमन डिनोमिनेशन है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं थी। एक प्रॉब्लम आती थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत पोर्टेबल है, आराम से अपने घर में भी सेव कर सकते हैं, जेब में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम चीजों को तो स्टोर नहीं कर सकते ना। चीजों की तो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। एक प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब मैंने किसी को 1 पेयर शूज देकर उससे 1 किलो टमाटर लेने हैं, अब मैं उससे आधा किलो टमाटर लूंगा तो 1 पेयर का शूज तो नहीं दे सकता ना। तो डिवाइड करने के बाद ना उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती थी। स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम से, इसलिए बार्टर सिस्टम इतना सक्सेसफुल सिस्टम नहीं हुआ। उसके बाद एक नया सिस्टम आया मनी।